कूलॉम्स लॉ, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या है। तो देखिए कूलॉम्स लॉ जो होता है ये दो चार्जेस के लिए डिफाइन होता है, और आप सभी को पता है कि चार्जेस दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और जब दो चार्जेस को किसी डिस्टेंस पर रखा जाता है, सपोज मान लीजिए एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज आपका Q2 है, इन दोनों को अगर r दूरी पर रखा जाए तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है, और फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। सर अगर अपोजिट चार्जेस है, नेचर में एक प्लस और एक माइनस है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और अगर मान लीजिए दोनों सेम चार्ज है, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तो लगता है रिपल्सिव फोर्स। तो दो चार्जेस को किसी डिस्टेंस पर रखा जाता है तो उन दोनों के बीच क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। लेकिन हम लोग आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस है तो कितना फोर्स लगेगा। तो इस तरह से जो फोर्स लगेगा उसको हम कूलॉम्स लॉ से डिफाइन करेंगे। आइए पहले डिफाइन करते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है। देखिए कूलॉम्स लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two charges placed at a distance r, then attractive और repulsive force acting between them, यानी दो चार्जेस को आप r दूरी पर रखते हैं तो इन दोनों के बीच एक रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इसका वैल्यू कितना होगा, तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कूलॉम्स लॉ, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, यानी Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड। और अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो देखिए फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब नियम फिजिक्स का क्या कहता है कि जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा, और एक आएगा सर आपका कांस्टेंट के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है, और R दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, और K होता है कांस्टेंट। K आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी का वैल्यू कहते हैं 9 इंटू 10⁹9। तो K एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या 9 इंटू 10⁹9 कहेंगे। साथ में इसका यूनिट भी लिखेंगे तो इसकी यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो K यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब आइए ये जो वैल्यू होता है फोर्स का, ये फोर्स का वैल्यू होता है जब दो चार्जेस को हम किस में रखते हैं, एयर में रखते हैं। जब दोनों चार्जेस को एयर में रखा जाए तब इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू तब अप्लाई करते हैं जब दोनों चार्जेस को एयर में रखा जाता है, यानी फोर्स इन एयर निकालने का ही फॉर्मूला है। इसमें एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू 8.85 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट इसमें क्या है, आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसमें देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब किसी दूसरे मीडियम अगर चार्ज को रखा जाए तो इसकी फॉर्मूला डिफरेंट होगा। जैसे यदि किसी दूसरे मीडियम में चार्ज को रखा जाए Q1 और Q2 को, तो ये डिपेंड करता है मीडियम पर, जिसके लिए अलग अलग मीडियम की बात करते हैं तो अलग अलग मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी टर्म आता है यहाँ पर। तो हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है किसी अदर मीडियम में F इज इक्वल टू इन एनी मीडियम, इसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब लगाइएगा जब दो चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम, एयर को छोड़कर किसी डिफरेंट मीडियम अगर रखते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिफरेंट मीडियम में जब हम रखते हैं तो जो एप्सिलॉन आर होता है इसकी वैल्यू अलग अलग होता है। अब मीडियम अलग अलग की क्या बात है, देखिएगा डिफरेंट मीडियम की जब हम बात करेंगे
देखिए मीडियम आपका हो सकता है, जो सपोज मीडियम आप दो चार्जेस को एयर में रख रहे हैं तो एक मीडियम हो जाएगा। हो सकता है दो चार्जेस को आप वाटर में रख रहे हैं तो एक डिफरेंट मीडियम होगा। हो सकता है आप दोनों चार्जेस को पेट्रोल डीजल या किसी और मीडियम में, जैसे आप हो सकता है किसी मेटल के बीच रख रहे हैं दो चार्जेस को, तो ये डिफरेंट मीडियम हो सकता है जिसके लिए परमिटिविटी अलग होता है। तो डिफरेंट मीडियम के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ER, और ER का वैल्यू जो होता है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर के लिए ER का वैल्यू ये हमेशा होता है आपका 1, और किसी मेटल के बीच अगर चार्जेस को रखा जाए तो मेटल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी होता है इन्फिनिटी। और अगर एयर और मेटल के अलावा कोई भी डिफरेंट मीडियम हो तो इसमें रिलेटिव परमिटिविटी ER का वैल्यू, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है और लेस देन इन्फिनिटी होता है। तो ER रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होगा डिफरेंट मीडियम के लिए एयर और मेटल को छोड़ करके इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर और इन्फिनिटी के बीच में होता है। अब आइए देखते हैं इसको आगे। जो ER का वैल्यू, फॉर्मूला क्या देखे थे, F इज इक्वल टू, किसी दूसरे मीडियम में चलेंगे किसी अनदर मीडियम में, तो F का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब फॉर्मूला को प्रूव करते हैं कि F इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये एयर के लिए होता है। आइए देखिए, जो एप्सिलॉन R का वैल्यू चलेंगे एयर के लिए, फॉर एयर ER का वैल्यू होता है आपका, फॉर एयर ER का वैल्यू 1 होता है जब इसमें मीडियम है। देखिए यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये चार्जेस कहाँ होगा, एयर में रखा हुआ होगा। अब यहाँ अप्लाई करेंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो एयर में फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। किसी अदर मीडियम के लिए फॉर्मूला हमेशा आपको अप्लाई करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। एयर के लिए चलेंगे तो एयर के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। थोड़ा और आगे देखते हैं इसको। देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं फोर्स इन एयर, फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि चले फोर्स इन एनी मीडियम तो इसका फॉर्मूला होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस वैल्यू को आप देखेंगे तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ये वैल्यू आपका है फोर्स इन एयर का। तो आप इसको लिख सकते हैं फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन यहां आपका है एप्सिलॉन R, और इस तरह से अगर एप्सिलॉन R का वैल्यू निकालें तो ER इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। तो ER को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी को आप डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज defined as the ratio of force in air to the force in any medium। देखिए यदि रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करना है तो ये होता है रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द रेशियो ऑफ फोर्स इन एनी मीडियम। इस तरह से ER को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला आप समझ गए। एयर में अगर अप्लाई करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसी अनदर मीडियम अप्लाई करना है तो आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो ये था आपका कूलॉम्स लॉ।